पौड़ी गढ़वाल में आयोजित 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में सीएम धामी शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। अन्यथा महाराज जी बहुत देर तक भी बोलते रहते, तो यहाँ के कामों की एक लंबी श्रृंखला है और इस क्षेत्र में चारों ओर फैली मनमोहक प्राकृतिक छटा सच में इस क्षेत्र को बहुत अद्वितीय बनाती है और प्रकृति ने इस क्षेत्र को साहस और सौंदर्य का अनमोल संगम प्रदान किया है। और यही कारण है कि जिसके लिए पहले हमारे पौरी जी ने कहा कि यहाँ पर कोई कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई प्रशिक्षण का संस्थान होना चाहिए। और फिर महाराज जी ने भी कहा, तो जब यहाँ के माननीय विधायक जी और ऊपर से महाराज जी अगर ये कह रहे हो कि भाई इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए जो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है, तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि उसको सरकार न बनाए। हम जो है उसमें बिल्कुल उसको जो है बढ़ाएंगे और नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा यहाँ अनेक विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ाई हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेलीफोन दूरसंचार का विषय हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, सभी पर हमने विशेष ध्यान दिया है ताकि इस पूरे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके और पूरे पौड़ी जनपद में अनेक विकास की योजनाओं के माध्यम से विकास को समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण कार्य जारी है। इससे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों ही मिलने वाले हैं। खो नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका कार्य चल रहा है। साथ ही पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। कोटद्वार में 11 करोड़ रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मालन नदी में 26 करोड़ रुपए की लागत से सड़क पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अभी आपने पुल के बारे में बताया, अन्य योजनाओं के बारे में बताया। वहीं पौड़ी के पुराने कलेक्ट्रेट भवन का हेरिटेज भवन के रूप में उसको संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। सतपुली में सिंचाई निरीक्षण भवन और डॉर्मेट्री का निर्माण महाराज जी के विशेष प्रयासों से वहां पर किया जा रहा है। साथ ही कोटद्वार में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, हॉस्टल और टीटी हॉल का निर्माण किया गया है और कोटद्वार में ही